हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3 and the magnitude of their scalar product is 3√2 and find the angle between the vectors। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पिक्चर से समझते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर एक आपको हम लोग एक पिक्चर से समझते हैं कि एक वेक्टर ए होगा और एक वेक्टर क्या होगा, मेरा बी होगा। ठीक है, एक वेक्टर मेरा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये डायरेक्शन जो होगा हम लोग अपोजिट साइड लेंगे। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में उल्टा बन गया है। ठीक है, तो एक वेक्टर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर है तो दोनों के बीच का हमको क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 and 3। मतलब ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ए मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी दिया हुआ है 2 and 3। तो ये ए मान सकते हैं, तो इसको ए मान सकते हैं। अब बोला गया है कि इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, या तो फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं ना, कि ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, एक वेक्टर ए होगा और दूसरा जो होगा वो वेक्टर बी होगा। ठीक है, दो वेक्टर हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है। अब हमको बोला गया है कि इसके बीच का जो एंगल होगा, उसके बीच का एंगल हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, थीटा हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हम फाइंड करते हैं, तो थीटा आपका कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पर जो मेरा थीटा बनेगा, ठीक है, थीटा एंगल हमको यहाँ से निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो चीज क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मतलब एक ए वेक्टर मान लिए जो गिवन है, गिवन दैट, इसको आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे, गिवन दैट मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू 2। जो फर्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको कुछ और भी यहाँ पर दिया हुआ है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, दोनों के मैग्नीट्यूड का, स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, जैसे कि स्केलर क्या होगा कि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वेक्टर रहता तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर वेक्टर नहीं है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ए डॉट बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है। ये सब गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसके बीच में जो वेक्टर्स होगा हम, सॉरी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम ये बॉक्स में जो दिया हुआ है गिवन दैट, ये अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमको आसानी होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान देना है, यूज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यूज डॉट प्रोडक्ट फार्मूला। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, जो आपके सामने दिख रहा होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या है, आपका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ये ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग गिवन है, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है आपका वैल्यू, 3√2, तो यहाँ पर 3√2 पुट कर दिए। अब यहाँ से इक्वल टू दे दिए हैं, ए का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिए। फिर बीच में, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं तो क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिए। मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू 3 पुट कर दिए। यहाँ से कॉस थीटा एज इट इज उतार दिए कॉस थीटा को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कंप्यूट, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा, जो कॉस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कॉस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, कॉस थीटा को इसके साथ बाहर इधर ले आए, तो इसके साथ जितना भी टर्म होगा वो 3 2 जा 6, 6 ये क्या चल जाएगा डिवाइड में, तो इस टर्म को हम लोग आगे ले आते हैं पूरे को। तो कॉस थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, ये टर्म आपका यहाँ चला जाएगा,
अब जो 3 इंटू 2 है 6, वो आपका डिवाइड है, मल्टीप्लाई से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि ये cos थीटा को हम लोग आगे ले गए हैं। अब जब ये टर्म, पूरे टर्म को अगर हम आगे ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये तो मल्टीप्लाई में ही आएगा। मल्टीप्लाई से इक्वल टू किधर गया, तो डिवाइड में आपका हो गया बाय 6। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो √2/2 हो जाएगा। ठीक है, √2/2। तो यहाँ पर से एंगल क्या बनेगा, √2/2 का एंगल थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम, इसका वैल्यू क्या होगा थीटा, यहाँ से अब ध्यान देना है कि थीटा का वैल्यू, थीटा यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कितना आया है, √2 आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो यहाँ से cos ये जो है वो cos इनवर्स में जाएगा, cos इनवर्स यहाँ से √2/2, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो क्या होगा, cos इनवर्स √2/2, इसका वैल्यू जो होगा वो थीटा इक्वल टू, फाइनल जो आंसर हम लोग का निकलेगा वो फाइनल आंसर होगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो डॉट प्रोडक्ट है, दो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो a है आपका 2 और मॉडुलस ऑफ b कितना है 3 है, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर आपका ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, ये पिक्चर आपका ड्रॉ नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये पिक्चर को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको इस तरह का पिक्चर आप बनाओगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा, नहीं बनाओगे तो उससे भी कोई इसको दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना का बना, 45 डिग्री का। एक हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a, दूसरे को लिखेंगे b, और यहाँ पर एंगल जो बनेगा मेरा वो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग जा करके वहां से देख सकते हो और बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। इस तरह के कंटेंट्स को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि जो मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।